नमस्कार दोस्तों, सुपरफास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम फिर आप लोग के लिए बिहार बीएड जीके जीएस हल्का सीरीज का 8वां सेट लेकर आ गए हैं। और हम हमेशा कहते हैं आप लोग रेगुलर हमारे चैनल पर बने रहिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, क्योंकि अब वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। और आप कुछ लोग आते हैं, थोड़ा वीडियो देखते हैं और स्किप करके चले जाते हैं। देखिए 15 से 20 मिनट का वीडियो बनाने के लिए हमें 5 से 6 घंटा समय देना पड़ता है। और आपको अच्छा कॉलेज लेना है और फिर गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे नहीं 1.5 लाख रुपया बच जाता है कि आए थोड़ा मेहनत कर दिया 1.5 लाख रुपया बच गया। थोड़ा 1.5 लाख बचाने के लिए थोड़ा आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। और हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज से याद आया कि आशीष जी का कमेंट था कि आप झूठ बोले हैं, गवर्नमेंट कॉलेज बिहार में नहीं है, फ्री में कहीं भी एडमिशन नहीं होता है। तो चलिए हम क्या बताएं। पहले तो हम उन बच्चों को कहते हैं जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करके आशीष जी को बताइए कि बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज है या नहीं है, जो लोग पूरा ऑथेंटिक जानते हैं। हाँ आशीष जी, देखिए हम पूरा ऑथेंटिक न्यूज़ आप लोग को देते हैं, ये नहीं कि आप लोग को गुमराह करते हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज नहीं होगा तो हम यूट्यूब पर पढ़ाना छोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए हम आप लोग को झूठ नहीं बोलते हैं, हमको जो पूरा ऑथेंटिक पता रहता है वही हम देते हैं। ये नहीं आए कि कुछ बोल दिए चले गए, ठीक है। और हाँ, और एक नया भगत जी का कमेंट था कि क्वेश्चन बहुत ईजी रहता है। तो क्या आप क्या चाहते हैं कि हम क्वेश्चन हार्ड कर दे? देखिए बिहार बीएड 18, 19, 20 में देखिए पूरा बउआ लेवल का क्वेश्चन पूछता है। अब बउआ लेवल का क्वेश्चन सब भी बनाते हैं। देखिए जब हार्ड क्वेश्चन आता है ना तो जो पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं वही बनाते हैं, उनका ठीक है। मगर आसान क्वेश्चन जब आता है तो सभी बनाते हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग भी आसान क्वेश्चन आता है और पूरा 40 में 40 मार्क आइए। और 40 में 40 मारना कोई आसान बात नहीं है। आप प्रीवियस हम क्वेश्चन देंगे बिहार बीएड जीके जीएस का पिछले साल का, तो आप देखिएगा कितना आप 40 में 40 आप ही मार दीजिएगा। इसीलिए हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। तो चलिए समय की बर्बादी ना करते हुए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। और जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और हमें कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आप लोग के लिए कितना हेल्पफुल रहा, और वीडियो को सभी लोग लाइक कीजिए, ठीक है। तो चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो ये अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त। तो आपको बता दें कि भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट में भारत का आइंस्टीन जो है नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और भारत की कोकिला जो है सरोजिनी नायडू को कहते हैं। और भारत के राष्ट्र कवि होगा यहाँ, ठीक है, राष्ट्रपति की जगह, यानी भारत के राष्ट्र कवि जो है रामधारी सिंह दिनकर है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में कौन एक अर्धचालक है? तो ऑप्शन में फास्फोरस, लकड़ी, सिलिकॉन, ग्लास। तो आपको बता दें इनमें जो है अर्धचालक जो है सिलिकॉन है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लीजिए, ठीक है। अर्धचालक तत्व जो है आवर्त सारणी के चतुर्थ वर्ग में आता है, यानी चौथे वर्ग में। और अर्धचालक कौन कौन है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिका आदि। और अर्धचालक के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग जर्मेनियम का हुआ था। और अर्धचालक को गर्म करने पर उसमें विद्युत धारा बहती है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ऑप्शन में है तबला, शहनाई, सरोद, संतूर। तो आपको बता दें कि बिस्मिल्लाह खां जो है ये वाराणसी के थे और ये शहनाई बजाते हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लीजिए अजमत अली खान जो है सरोद बजाते थे। और हरि प्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी बजाते थे। अल्लाह रखा जो है तबला बजाते थे। और सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन है? वीणा है। और देखिए बांसुरी जो है, बांसुरी पर यानी सभी धुन बजाया जाता है, जितने भी वाद्य यंत्र है उस सभी का धुन एकमात्र यंत्र कौन है? बांसुरी, जिसकी सभी धुन इस बांसुरी पर बजाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न रहता है, तो आप लोग इसे नोट करते भी जाइएगा। और कॉपी कलम नहीं लेके बैठे हैं तो इसे स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है कौन चीज़ से? तो ऑप्शन में है नाभिकीय संलयन से, नाभिकीय विखंडन से, रासायनिक अभिक्रिया से, कोयला जलने से। आपको बता दें कि सूर्य से जो है ऊर्जा उत्सर्जित होती है नाभिकीय संलयन से। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लीजिए कि सूर्य में हाइड्रोजन परमाणु द्वारा हीलियम परमाणु का निर्माण होता है, जिसके चलते अत्यधिक ऊर्जा नाभिकीय संलयन से निकलता है, ठीक है। अब देखिए और एक्स्ट्रा फैक्ट में कि परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। और हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। इसीलिए कहा जाता है कि हाइड्रोजन बम को यानी फोड़ने के लिए जो है परमाणु बम की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसके लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता है, तब यह बम चालू होता है, ठीक है, यानी फूटता है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि धन विधेयक की चर्चा किस अनुच्छेद में? तो ऑप्शन में अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 280 और अनुच्छेद 312। तो आपको बता दें कि धन विधेयक की चर्चा जो है 110 अनुच्छेद में है।
और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए। इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट में हम बताते हैं, इससे ज़्यादा अनुच्छेद में आप लोगों को पूछने वाला भी नहीं है, ठीक है। हम सभी अनुच्छेद आप लोगों को धीरे धीरे कवर करवा रहे हैं और आप लोग नोट करते भी जाइएगा। देखिए अनुच्छेद 14 में जो है समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत का बात कही गई है, और अनुच्छेद 23 में जो है मानव के दुर्व्यवहार और बलात्सर्म यानी आप किसी को बेगारी नहीं करवा सकते हैं और बालक को भी आप ज़बरदस्ती काम पे नहीं रख सकते हैं, और ये जो है दरोगा में भी पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और देखिए अनुच्छेद 24 को में देखिए कारखानों में बालकों का निषेध का बात कही गई है, और अनुच्छेद 44 में जो है समान नागरिक संहिता यानी आप यदि टीचर बनेंगे तो चाहेंगे ना कि सभी को समान वेतन मिले। सिर्फ एकमात्र राज्य अभी गोवा है जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है। अब देखिए 51 के क अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य है, और 76 में जो है भारत के महान्यवादी है, और अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की चर्चा है, और अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा है, ठीक है। और अनुच्छेद 324 में जैसे निर्वाचन आयोग है। तो ये सब भी आप नोट करते जाएंगे और इसे याद रखेंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी आप लोगों को पूछने वाला नहीं है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला है। तो देखिए ऑप्शन में है मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति। तो आपको बता दें कि सबसे चमकीला ग्रह कौन है, शुक्र है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लीजिए, सांझ या भोर का तारा जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह को जो है प्रेम की देवी भी कहा जाता है, और शुक्र ग्रह को यानी इसे रोम का सौंदर्य भी कहा जाता है, और इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, ठीक है। तो शुक्र ग्रह से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सती प्रथा के विरुद्ध किस मुगल शासक ने कदम उठाए। तो आपको बता दें ऑप्शन में है कि जहांगीर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां। तो देखिए सती प्रथा के विरुद्ध में जो है अकबर ने ये अपन कदम उठाए थे। और यहाँ से देख लीजिए एक्स्ट्रा फैक्ट, अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 अमरकोट में हुआ, और इनके संरक्षक जो है बैरम खान थे, और इन्होंने दीन ए दिलाही धर्म की स्थापना किए थे। और देखिए दीन ए दिलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम शासक कौन था, बीरबल था, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न रहता है तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। अब अगला प्रश्न है कि एड्स बीमारी किससे होती है। तो ऑप्शन में जीवाणु, विषाणु, फंगस, कोई नहीं। तो आपको जानते ही होंगे एड्स जो है विषाणु से होता है, और इससे भी पहले हम जीवाणु विषाणु से 2-3 सेट में दे दिए हैं, और हम आप लोग से अपेक्षा करते हैं कि आप लोग इसे ज़रूर नोट करते होंगे। तो देखिए एड्स जो होता है असुरक्षित यौन संबंध से होता है, ठीक है। ठीक, आप देखिए अगला इसमें और पॉइंट है। अब देखिए एड्स हो जाने पर प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है। अभी कोरोना का कहर चल रहा है, तो जिनको भी मान लीजिए एड्स की समस्या है वह ये बाहर ना जाए, क्योंकि उनका प्रतिरोधक क्षमता वैसे कम रहता है, उनमें एंटीबॉडी नहीं बनता है, तो उनके मरने की संभावना ज़्यादा रहता है। और इसकी जांच के लिए जो है इलिसा टेस्ट होता है, और एड्स जो है अब इसका भी एक दिवस मनाया जाता है, यानी 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं। देखिए ऑप्शन में परागण, प्रकाश संश्लेषण, अवशोषण, संचरण। तो आपको बता दें कि पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन तैयार करते हैं। और एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण जो है क्लोरोप्लास्ट में होता है, और प्रकाश संश्लेषण के दौरान H2O से ऑक्सीजन मिलती है। ये नहीं कि CO2 पौधा ग्रहण करता है और वहाँ से ऑक्सीजन छोड़ता है, नहीं। मिट्टी से जो पौधा जल ग्रहण करता है, जल यानी H2O को तोड़ के तब उससे ऑक्सीजन बाहर निकालता है। अब देखिए भोजन बनाने के लिए पौधा जो है CO2 गैस का प्रयोग करता है, और पौधा कौन गैस छोड़ता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। और प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा किस प्रकाश में होता है, लाल प्रकाश में, और सबसे ज़्यादा जिस अब देखिए पौधा जिस कलर का होगा, और वो कलर यदि पौधे पर जैसे हरा हो, बैगनी हो, अगर वो पड़ता है उस पत्ते पे, तो प्रकाश संश्लेषण उसमें सबसे कम होता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन में दिल्ली, देहरादून, कोयम्बटूर, कटक। तो आपको बता दें कि केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए कि भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र जो है नई दिल्ली में है, और गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है, और केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है कटक में है, और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है, और केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद झारखंड में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लौंग कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो देखिए ऑप्शन में जड़े से, तना से, पुष्पकलिका से, और फल से। तो देखिए लौंग जो है किससे प्राप्त होता है, पुष्पकलिका से प्राप्त होता है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए, केसर जो है पौधे के वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है, और कपास जो है पौधा के बीज से प्राप्त होता है, ठीक है। अब केसर देखिए सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में होता है, और अभी देखिए अब हिमाचल प्रदेश में भी केसर की खेती होना शुरू हो गया है, इसीलिए बोले कि केसर सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर होता है, ठीक है। अब कपास देख लीजिए सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, गुजरात में, उसके बाद महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। अब देखिए छोटी इलायची जो है सबसे ज़्यादा केरल में, और बड़ी इलायची कहाँ होता है, सिक्किम होता है, ठीक है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन में पटना, कटक, कोलकाता, पुरुलिया। तो आपको बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है कटक उड़ीसा में हुआ था। और नेताजी एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लीजिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में है। और भी देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे और 1939 में भी त्रिपुरी में बने थे, मगर महात्मा गांधी के विरोध के चलते उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और 3 मई 1939 को ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और 1943 में आज़ाद हिंद फौज की इन्होंने स्थापना की। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मरियाना खाई कहाँ है? यानी विश्व का सबसे खाई, अब धरती का सबसे निचला पॉइंट जहाँ तक अभी मानव पहुँच पाया है, हम उसकी बात कर रहे हैं। यानी मरियाना खाई कहाँ है? तो ऑप्शन में हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक सागर और लाल सागर होगा। ठीक है, तो देखिए मरियाना खाई जो है प्रशांत महासागर में है और एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लीजिए, मरियाना खाई जैसा कि बता दिए प्रशांत महासागर में है और केप केमोरिन जो है हिंद महासागर में है, ग्रेट बैरियर रीफ जो है प्रशांत महासागर में है और लाल सागर में देखिए सबसे ज़्यादा लवणता है। ठीक है, किस सागर में जो है ज़्यादा मतलब नमक की मात्रा है? लाल सागर में है। अब अगला प्रश्न है कि वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन है? तो ऑप्शन में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो आपको बता दें वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लीजिए कि नाइट्रोजन जो है 78% वायु में पाया जाता है और ऑक्सीजन जो है 21% पाया जाता है। इससे पहले भी हम ऑक्सीजन के बारे में और नाइट्रोजन सब के बारे में बता दिए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बता दिए, तो हम अपेक्षा करते कि आप लोग इसे ज़रूर नोट किए होंगे। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% होता है और सूर्य में देखिए हाइड्रोजन 74% और हीलियम 25% होता है। इन्हीं दोनों के संलयन से नाभ के संलयन होता है और बहुत ज़्यादा वहाँ ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है, सूर्य पे। अब अगला प्रश्न है कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक है? तो ऑप्शन में 10, 15, 20, 25। तो देखिए आपको बता दें कि प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल की जरूरी है। तो और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए, अमीनो अम्ल बनाने के लिए 10 का संश्लेषण लीवर के द्वारा होता है। यानी हमारे शरीर में खुद 10 प्रोटीन बनता है और 10 जो है हम अपने आहार में लेते हैं। ठीक है, और शरीर में देखिए ऊतकों की वृद्धि जो है प्रोटीन के द्वारा होता है और प्रोटीन निर्माण की जो है आधारभूत इकाई क्या है? प्रोटीन निर्माण में आधारभूत इकाई अमीनो अम्ल है और सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में 46% होता है और इसके बाद जो है दूसरे स्थान पर फंगस है। ठीक है, जिसे आप मशरूम भी कहते हैं, उसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसमें भी लगभग 45% होता है। अब अगला प्रश्न देखिए कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन में है यमुना, अलकनंदा, गंगा, सरयू। तो आपको बता दें कि बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी के किनारे अवस्थित है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लीजिए, यमुना नदी के किनारे दिल्ली है, आगरा है, गंगा नदी के किनारे हरिद्वार है, कानपुर है, पटना है। ठीक है, अब देखिए सरयू के किनारे जो है अयोध्या शहर है और ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं कि बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय में हुआ? तो ऑप्शन में है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, विलियम बेंटिंक, कोई नहीं। तो आपको बता दें बंगाल विभाजन जो है 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए, बंगाल विभाजन का जो है निर्णय है 19 जुलाई 1905 में हुआ था। ठीक है, और बंगाल विभाजन कब लागू हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को और बंगाल विभाजन रद्द हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के समय में 1911 में। ठीक है, जब दिल्ली दरबार लगा था 1911 में। ठीक है, तो उसी समय क्या कहते हैं फिर से दिल्ली से राजधानी कोलकाता स्थानांतरित कर दिया गया था। अब चलिए अगला प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई? तो ऑप्शन में 48वां संशोधन, 57वां, 61वां, 63वां। तो देखिए आपको बता दें कि 61वां संविधान संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिए कि अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में जो है चुनाव देने की आयु जो है मतलब वोट 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की देख लीजिए नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है और जो निर्वाचन आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि सूखी बर्फ है। तो देखिए बर्फ धूल, ऑप्शन में द्रवित नाइट्रोजन, द्रवित हाइड्रोजन और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए सूखी बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। और देख लीजिए एक्स्ट्रा फैक्ट में बर्फ़ का घनत्व जो है पानी से कम होता है, क्योंकि जब आप पानी में किसी बर्फ़ को रखिएगा तो वो बर्फ़ तैरने लगता है, क्योंकि उसका बर्फ़ का घनत्व कम होता है पानी से। ठीक है, और देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट में कार्बन का सबसे शुद्ध रूप हीरा है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है
कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति है, तो ऑप्शन में है टोडा, गोंड, भील, कोल। तो आपको बता दें कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति जो है गोंड है, और यह कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में है। और एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लीजिए, गारो, खासी, जयंतिया जो मेघालय की जनजाति है, और कोल, भील, गोंड जो है मध्य प्रदेश में ये जनजाति पाई जाती है, और लेप्चा जो है सिक्किम पाई जाती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और हम हमेशा कहते हैं कि आप लोग रेगुलर बने रहिए। और हाँ, बहुत लोग जो है वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और हमें कमेंट नहीं करते हैं। जैसा हम आप लोग से अपेक्षा करते हैं कि हम इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोग हमें कमेंट कीजिए। और आज देखिए बिहार कल जो है STT का रिजल्ट आ गया है, ठीक है। और अब जो है बिहार बोर्ड भी डाटा दे दिया है, और इससे पहले भी हम डाटा रखे थे निकलवा के। तो हम पूरा पहला डाटा और कल का डाटा दोनों मिला के अभी हम कुछ देर के बाद जो है लगभग शाम में हम वीडियो अपलोड करेंगे। उससे आप लोग ज़रूर पूरा देखिएगा और देखिए कितना आसान है सरकारी मास्टर बनना। और ख़ासकर लड़कियों के लिए तो बहुत आसान है। लड़कियां आप लोग B.Ed कर लीजिए आँख मूंद के, और आप लोग का सरकारी नौकरी रखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलिए, थैंक यू ऑल।